नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रखर आपका अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में जो कि मेल्स और फीमेल्स दोनों में देखने को मिलती हैं। मैं बात कर रहा हूँ रिंग वर्म के बारे में। रिंग वर्म को आप डर्मेटोसाइटोसिस के नाम से भी जानते हैं, रिंग वर्म को आप टीनिया इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं और इसको दाद के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इनके क्या कारण होते हैं, ये किस कारण की वजह से होता है, इनके कितने टाइप का होता है, कितने तरीके का होता है और इनके क्या लक्षण होते हैं और हम अपने लाइफ स्टाइल में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे हमें इस समस्या अगर हमको हो गई है तो फर्दर आगे ना बढ़े और जल्दी से जल्दी सही हो जाए, और अगर नहीं हुई है तो आगे हम कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में बात करूँगा। होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, बट वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो मैं इसमें आपको सिर्फ रिंग वर्म के बारे में बताऊंगा कि आपको रिंग वर्म अगर हुआ है या अगर नहीं हुआ है तो आप कैसे उससे बच सकते हैं, क्योंकि लाइफ स्टाइल में इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है और क्या कारण है जिनकी वजह से ये हो रहा है, वहाँ अगर आप बच सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लाइक करिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, रिंग वर्म ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है, राउंड शेप के पैचेस पड़ जाते हैं जिसमें इचिंग होती है बहुत ज़्यादा। इसको डर्मेटोफाइटोसिस भी बोलते हैं, इसको टीनिया इन्फेक्शन भी बोलते हैं। अगर इनके टाइप के बारे में बात करें कि ये अलग अलग तरीके का होता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर पूरी बॉडी पे हो रहा है तो इसको टीनिया कॉर्पोरिस बोला जाता है। अगर ये ग्रोइन रीजन में हो रहा है तो इसको जॉक इच बोलते हैं, टीनिया क्रूरिस बोलते हैं। अगर स्कैल्प पे हो रहा है, स्कैल्प पे पैचेस हो जा रहे हैं और इचिंग हो रही है तो इसको टीनिया कैपिटिस बोला जाता है दोस्तों। और अगर ये फीट में हो रहा है, फुट पे हो रहा है, फिंगर्स के बीच में हो रहा है फंगल इन्फेक्शन, तो इसको एथलीट फुट्स के नाम से जो भी जाना जाता है और साथ में टीनिया पेडिस के नाम से भी जाना जाता है। इनके क्या कारण हैं, ये क्यों होता है? तो कारण की बात करें तो बहुत सारे स्पीसीज़ हैं फंगस की जिनकी वजह से ये होता है। 3 स्पीसीज़ जो हैं जो मोस्टली इनकी वजह से ये होता है, तो इसमें आता है ट्राइकोफोटॉन एपिडर्मोफाइटॉन के नाम से है और एक है माइक्रोस्पोरम। ये स्पीसीज़ है जिनकी वजह से फंगल इन्फेक्शन होता है, रिंग वर्म का इन्फेक्शन होता है दोस्तों। अब बात करेंगे इनके जो बेजेस होते हैं, किन किन तरीके से ये होता है। 4 वेज हैं जिससे ये बीमारी फैलती है, तो आप इनका ध्यान रखें कि इन सब चीज़ों से कैसे बचना भी है आपको। तो अब आप एक होता है कि ह्यूमन से ह्यूमन फैलता है। अगर किसी पर्सन को पहले हो चुका है तो अगर आप उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं या उसके साथ में रहते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको ये बीमारी हो सकती है दोस्तों। एक समस्या आती है, एक भी है आपको पेट। बहुत सारे लोग होते हैं अपने घर में पेट पालते हैं, डॉग है, कैट है, ये पालतू जानवर होते हैं। उनकी वजह से भी अगर वो आपको हो सकता है, अगर पेट को हुआ है फंगल इन्फेक्शन, पेट्स में भी होता है तो उसके थ्रू भी आपको हो सकता है। और एक दोस्तों होता है सॉइल के थ्रू में, अगर मिट्टी में भी फंगल इन्फेक्शन होता है, फंगस की ग्रोथ जो है वो होती है। अगर आप मिट्टी में काम करते हैं, आपका ऐसा वर्क है कि आप मिट्टी में काम करते हैं, या ऐसी कंडीशन में भी आपको देखने को मिलता है कि आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है मिट्टी की वजह से। और एक अदर वे होता है कॉन्टैक्ट में आने से। अगर मान लीजिए आपको कोई पर्सन है, टेलीफोन आप उसका यूज़ करें, मोबाइल फ़ोन वो यूज़ करता है, उसको फंगल इन्फेक्शन है, आपने उसका सामान को टच कर लिया या टॉवेल वगैरह है उसको आपने टच कर लिया, तो उसकी वजह से भी आपको फंगल इन्फेक्शन दोस्तों हो सकता है। अब इसकी जो बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, कि क्या चांसेस ज़्यादा है कि ऐसी कंडीशन है तो आपको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपका ह्यूमिड इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट गर्म है बहुत ज़्यादा, तो उस कंडीशन में फंगल इन्फेक्शन का चांसेस जो है दोस्तों वो बढ़ जाता है। अब बात करेंगे कुछ ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें कांटेक्ट होता है। आप देखिए रेसलिंग में अगर है, रेसलिंग है, फुटबॉल है, इस ऐसे चांसेस में आप दूसरा पर्सन है उसको रिंग वर्म की या ऐसे कोई भी फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उस कंडीशन में भी आपको चांसेस हैं ये हो सकता है, क्योंकि ये कांटेक्ट से फैलता है। ये बीमारी ऐसी है जो कांटेक्ट से टच करने से फैल जाती है। दूसरी बात करेंगे, अगर आपको पर्सपिरेशन बहुत ज़्यादा होता है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो उस कंडीशन में भी देखने को मिलेगा दोस्तों कि आपको ये समस्या हो सकती है। आप ओवरवेट हैं, ओबीज ज़्यादा है, ओबेसिटी है, तो उस कंडीशन में आपको दोस्तों देखने को मिल सकती है दिक्कत ये। अगर आप बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं, क्लोथिंग बहुत टाइट है, तो उस कंडीशन में आपको ये समस्या देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो
जब ज़्यादा पसीना निकलेगा और ये फंगल इन्फेक्शन जो होता है ज़्यादातर ये देखा गया है कि ये होता है ऐसी जगहों पे जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, नमी बनी रहेगी है, नमी अगर बनी रह रही है तो वहाँ पे फंगस की जो है वो ग्रोथ होती है। ऐसी कंडीशन अगर हो रही है तो आपको ये समस्या हो सकती है, तो आपको इस चीज़ों से बचना है। आप जैसे लॉकर रूम्स होता है या स्विमिंग पूल वगैरह में आप नहा रहे हैं, किसी पर्सन को हुआ है और स्विमिंग पूल में वो पर्सन नहाया, उसके बाद आप उसमें नहाने चले गए, तो ऐसी कंडीशन में भी दोस्तों आपको हो सकता है। लॉकर रूम्स होते हैं कि कपड़ा रखे, अपने चेंज के कुछ भी अपने सामान रखा है, अपने कपड़े रखे और उसको आपने वहाँ से निकाला, कोई पर्सन पहले ही उसको यूज़ कर चुका है जिसको ऐसी दिक्कत है, तो अगर आपने इसको यूज़ किया तो दिक्कत हो सकती है। पब्लिक टॉयलेट होते हैं, वॉश एरिया होता है पब्लिक, तो उस कंडीशन में अगर आप वहाँ पे शावर ले रहे हैं तो वहाँ पे जो फ्लोर होता है वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके थ्रू भी आपको हो सकता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जहाँ से आपको ये बीमारी जो है वो फैलती है। तो आपको कहाँ से बचना है? सिम्टम्स की अगर बात करेंगे इनकी, तो रेड इची पैचेस होते हैं, राउंड शेप में होते हैं, ये फ्लैट हो सकते हैं, रेड होता है, ब्राउनिश होगा। इसमें एजेस जो होते हैं वो थोड़ा एलिवेट कर जाते हैं और इचिंग जो होती है बहुत ज़्यादा सीवियर होती है। किसी केसेस में इचिंग जो होती है वो नहीं होती है, रिंग शेप के पैचेस बन जाते हैं, कभी कभी वो एक दूसरे से टच करते हुए मिलते हैं जो बड़े हो जाते हैं साथ में, और साथ में इनमें कभी कभी जो साइड एरिया जो होता है, जो रेज एरिया होता है, वहाँ पे कुछ पस्चुलर फॉर्मेशन हो जाता है या कुछ वेसिकल्स, ऐसा लगता है कि उसमें पानी सा भरा हुआ है, इस तरीके के छोटे छोटे वेसिकल्स फॉर्म में दाने हो जाते हैं और कभी कभी ये पस्चुलर भी हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है दोस्तों। ये सिम्टम्स थे इसके। अब हम अपने लाइफ स्टाइल में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? लाइफ स्टाइल में हम अपने इम्प्रूवमेंट करेंगे तो जैसे कि अगर हम नहाने के बाद आपने शरीर को प्रॉपर तरीके से ड्राई कर लिया, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी होगी अगर तो समस्या आएगी, बढ़ेगी समय। नमी आपको नहीं रखनी है, प्रॉपर तरीके से बॉडी को ड्राई कर लेना है और अपने कपड़ों को धोइए तो प्रॉपर तरीके से सन को दिखाइए, धूप में सूखेगा तो वहाँ पे नमी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसी आपको बचाव करना है। कपड़े जो आपको पहनने हैं तो वो ढीले कपड़े पहनने हैं, थोड़े से लूज़ कपड़े पहनिए, टाइट क्लोथिंग मत करिए और कॉटन के कपड़े कोशिश करिए कॉटन के कपड़े पहनने की। अगर किसी पर्सन को हो गया है तो वो कॉटन का कपड़ा पहने और लूज़ कपड़े पहने, नमी आपके पार्ट्स में ना आए। जनरली क्या होता है कि जो फोल्ड्स वाला पार्ट ऑफ ग्राइंस हो गया, आर्म पिट हो गया, ऐसी जगहों पे ये बीमारी बनती है, तो इनसे आपको ऐसे बचना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करूँगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं और बहुत ही जल्दी रिजल्ट्स देती हैं। 7 से 15 दिन में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। मेडिसिन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच।